हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब। मैं हूं रमज़ान। बाई प्रोफेशन तो मैं एक सीए फाइनल का स्टूडेंट हूं, लेकिन ज़िंदगी के तजुर्बे के हिसाब से आप मुझे डैडी बुला सकते हैं। मैं शुरू कर रहा हूं एक एनालिसिस वीडियो, जो कुछ भी मैंने इंडियन मार्केट से सीखा है और जो कुछ भी मैंने फॉरेन मार्केट से सीखा है। आई डोंट से आई हैव मच नॉलेज, आई हैव द कंप्लीट नॉलेज, बट I'll say that I have the complete experience that a trader should have. So I decide कि मैं आप लोगों के बीच अपनी एनालिसिस वीडियो लेकर गया हूँ। इससे मेरी नॉलेज में तो इजाफ़ा होगा ही सही, और इससे आप लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने जो कुछ भी मार्केट को एक्सपीरियंस किया है। मार्केट एक बिल्कुल भी आसान तो है नहीं, लेकिन जो चीज़ मैंने अडॉप्ट की है, जो चीज़ मैंने सीखी है, वो इंडिया में शायद ही फ्यू ट्रेडर्स उसको एक्सेप्ट करते हैं, या कुछ लोग ही उसको सिखाते हैं, कुछ लोग ही उसको जानते हैं। मैं आप लोगों के सामने एक बिल्कुल नई चीज़ लेकर के आया हूँ, और इंशाल्लाह इसको आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन अभी इनिशियल स्टेजेस में मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऑन अ डेली बेसिस मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आऊँ, और दैट विल बी क्वाइट गुड, बिलीव मी। लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आऊँ, और दैट विल बी क्वाइट गुड, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आई विल बी। और मैं अपनी इस जर्नी को अपनी ही लिखी 2 लाइनों से शुरू करना चाहता हूँ। ज़रूर मुझसे सवाल करो मेरी नाकामयाबी का, ज़रूर मुझसे सवाल करो मेरी नाकामयाबी का, मेरी कोशिश को लेकिन पूरे नंबर दिए जाएँ। सो हम शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस से। बैंक निफ्टी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है। मैं आप लोगों को आने वाले कल का पूरा प्रोडक्शन देने वाला हूँ कि आने वाले दिन में क्या होगा, क्या हो सकता है। एक्चुअली नो वन कैन प्रेडिक्ट द मार्केट एग्जैक्टली, बट मैं अपना एक व्यू दे सकता हूँ, एंड बिलीव मी, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और मैं सिर्फ व्यू दूंगा नहीं, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आखिर इसके पीछे की रीज़न्स क्या हैं। हर चीज़ में अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, और हर चीज़ एक एल्गोरिदम, और हर चीज़ किसी न किसी रीज़न से चलती है। मार्केट का हर मूव प्रिडिक्ट किया जा सकता है, हर मूव कैच नहीं किया जा सकता, बट उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। और जैसे आपको इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, आप इसको समझने लगेंगे। मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ। हम टॉप डाउन एनालिसिस को फॉलो करेंगे। ये जो दिख रहा था वो मेरी लास्ट फ्राइडे की ट्रेड थी। मैं आप लोगों को यहाँ से शुरू करता हूँ। कभी भी मार्केट को अगर उसमें एनालिसिस करना है ना, तो हमेशा टॉप टू डाउन अप्रोच रखनी चाहिए, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में जो हो रहा है ना, वो क्लियर दिखता है। छोटे टाइम फ्रेम में ट्रैपिंग ज़्यादा होती है। मंथली कैंडल हमारे पास एक बुलिश कैंडल है, जो कि ऊपर क्लोज हुई है। और ठीक है, हम वीकली कैंडल में आते हैं, और मैं आपको 1 मिनट की कैंडल तक लेके जाऊंगा कि आने वाले 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आपको कम से कम 5 से 6 ट्रेड देखने मिल जाएंगे। लेकिन 15 मिनट में एक बड़े पॉइंट्स को कैच करने के लिए अपने को बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करना रहेगा। वीकली टाइम फ्रेम भी ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन मैं सिर्फ इतना देख रहा हूँ कि मार्केट ने जो सबसे बड़ा मूवमेंट दिया था, उसके हाई पे जो लिक्विडिटी थी, वो लिक्विडिटी टेकन आउट हो चुकी है वीकली टाइम फ्रेम में। बट मेरा व्यू, मार्केट में सभी अभी ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, बट मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मार्केट ने डेली 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक इंड्यूसमेंट लिया हुआ है। जो लोग इंड्यूसमेंट नहीं जानते, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कभी इस चीज़ को आगे, बहुत आगे लेकर के गया तो वो चीज़ सामने लेके आऊँगा। अभी ये थोड़ी सी बिगर टर्मिनोलॉजी है, और ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे कि मार्केट, मैं आप लोगों की नज़र एक बार इस कैंडल पे लेके आना चाहता हूँ। इस कैंडल पे मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल क्लोज़ करी, इसके बायस अप के थे। मार्केट गैप अप ओपन होता है, बायस को टैप करता है, उसके बाद क्लोजिंग डाउन देता है। जब भी मार्केट टॉप पे चल रहा हो और मार्केट गैप अप देने के बाद भी उसमें सेलर बायर से ज़्यादा एक्टिव हो जाए, तो मार्केट में करेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम टाइम पे मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान की थी, बट वो लोअर टाइम फ्रेम में की थी। सो अब यहाँ पर आप देखोगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में जब हम जाएंगे ना, तो यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट लिया है, और उससे भी छोटे वाले टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट में जाएंगे ना, तो मार्केट में एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आया है, जो कि डाउन साइड का मोमेंटम बता रहा है।
अभी कल आने वाले दिन में आपको एटलीस्ट ये तो दिखेगा कि इस कैंडल का जो लो है, इस कैंडल को लो सबसे पहले ग्रैब किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बायस हैं। कल के बायस डाउन साइड में रहेंगे, यानी जब तक ये वाले बायस स्टेप नहीं होंगे मार्केट मूव करेगा नहीं कहीं पर भी। अब मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये दिखाना चाह रहा था कि मार्केट में यहाँ पर एक बायस थे, यहाँ पर एक मूव, ये दिखाना चाह रहा था कि मार्केट में इस जगह पर एक स्विंग बना था, क्योंकि स्विंग ने पिछले कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की थी यहाँ पर इस वाले कैंडल की, और इसके बाद ऊपर चले गया था, यहाँ पर वापस आया, इसको ब्रेक किया, मतलब इससे पुराने वाला जो इसने स्विंग बनाया था उसकी भी लिक्विडिटी ग्रैब की। मैं इसको फॉलो कर चुका था, लेकिन इसने इसके नीचे की जब लिक्विडिटी ग्रैब करके क्लोज किया तब मैं समझ गया कि ये एक स्ट्रॉन्ग इंड्यूसमेंट है और मार्केट अपने ऑर्डर्स को उठाने के बाद वापस नीचे जाएगा। अब मार्केट का अगला मूव हो क्या सकता है, मैं आपको डेली कैंडल में बताऊं तो मेरे डेली कैंडल के बायस किस तरफ के हैं। पर्सनली मैं बताऊं, मैं ये चाहता हूं कि मार्केट एटलीस्ट ये जो लेवल है ये तो जाएगा, क्योंकि जो स्मार्ट प्लेयर है ना वो इस रेड कैंडल को ना ऑर्डर ब्लॉक मान के चल रहे हैं, तो यहाँ से बाइंग करेंगे। हो सकता है यहाँ से बाइंग आ जाए, लेकिन अगर वो यहाँ से बाइंग लेके आए भी तो वो बाइंग बहुत शॉर्ट टर्म की होगी, उसके बाद मार्केट फिर गिर जाएगा। मार्केट यहाँ से अगर इधर तक आता है तो यहाँ पर ऑर्डर उठा के फिर गिर जाएगा। सो इस तरह से मार्केट मूव करेगा आने वाले कुछ दिनों में। मार्केट यहाँ तक भी प्रोसीड कर सकता है, लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा सोच रहा हूँ, क्योंकि मार्केट को चाहिए 2 चीज़, एक तो लिक्विडिटी और बड़े प्लेयर्स को चाहिए ऑर्डर। यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो मार्केट, मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा कि अगर मार्केट इधर तक आके अपने ऑर्डर्स, ये यहाँ पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप करने के बाद जाए तो मैं यहाँ पे जब भी ट्रेड बनेगी ना तो मैं यहाँ पे पाथ अप साइड से बाई करके डाउन साइड में सेल करूँगा। मार्केट जब अपने यहाँ तक के बाय स्टैंड टैप कर लेगा उसके बाद मार्केट अपना ये वाला हाई ब्रेक करेगा। अब मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेकर चलता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हुआ क्या है और होने क्या वाला है। ये सारी मैंने कैंडल्स बनाई थी, ये देखो, ये यहाँ पर एक स्विंग बना। इस स्विंग को मार्केट प्रीवियस स्विंग को ले नहीं रहा था, पिछले 4-5 दिन से प्रीवियस स्विंग को ले ही नहीं रहा था। इसने यहाँ पर एक प्रीवियस स्विंग को लिया, 4 आवर के टाइम फ्रेम में उस स्विंग को इसने स्वीप करा, इसलिए यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। उसके बाद यहाँ पे इसने इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये मेरी ट्रेड थी कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के पे मार्केट आएगा और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, इसको टैप करके मार्केट नीचे जाएगा। तो ये पहले तो मैंने ये वाला मोमेंटम पकड़ा, ये इधर से लेके ये वाला मोमेंटम कैच किया, फिर यहाँ से लेके ये वाला मोमेंटम कैच किया, क्योंकि इंड्यूसमेंट के बाद जो फर्स्ट POI होता है दैट इज़ ये वाला POI, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। और मैंने कंफर्मेशन का वेट किया 1 मिनट के कैंडल के टाइम फ्रेम में, जिसमें मेरा 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा था। उधर से मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, फिर यहाँ से मैंने ये वाली ट्रेड लेने के लिए प्लान किया, और ये वाली ट्रेड एक्चुअल थी मेरी, पर उससे मैंने इंटरनल रेंज उससे पहले ही प्ले कर ली थी। अब मुझे ऐसा लगता है, आई पर्सनली फील कि मार्केट मंडे गैप डाउन ओपन हो सकता है और शायद होगा भी। और अगर गैप डाउन नहीं तो 3 ही सिचुएशन बनते हैं। मार्केट सबसे पहले ये तो गैप डाउन ओपन हो जाए, जो कि मैं चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा। और मैंने कोई पुट होल्ड करके इसलिए नहीं रखी है, क्योंकि अगर मैं पुट होल्ड कर लेता तो फिर वो रातों रात बहुत ठीठा खाता है। और मैं बहुत ही छोटी कैपिटल से ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मैं अभी एक नॉलेज लेना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज ले रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में ये मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, करेगा, इंशाल्लाह करेगा। यहाँ से मार्केट 3 सिचुएशन दे सकता है। तो मार्केट साइडवेज ओपन होगा, तो अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है तो होगा क्या, मार्केट के 3 कंडीशंस हो सकते हैं। पहला, मार्केट है तो साइडवेज ओपन, अगर यहाँ पे ओपन होता है तो मार्केट यहाँ से ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप करके नीचे चला जाएगा। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट ऊपर आएगा, यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट बनाएगा, फिर नीचे चला जाएगा। और अगर यहाँ इसके ऊपर ओपन होता है तो मार्केट इसके ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी POI नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखो, इस एरिया में कोई POI नहीं है, इस एरिया में कोई POI नहीं है। मेरा एक ही डर है, एकमात्र मेरा डर ये है कि ये ग्रीन कैंडल जो है ना अपसाइड की, ये पूरी ऑर्डर ब्लॉक है। और मार्केट जब ऊपर आया था इसको टच करने, तो इसने पूरा 100% टच नहीं किया। एटलीस्ट 50% टच कर लेता ना, तो मैं श्योर हो जाता कि मार्केट इसके ऊपर नहीं आएगा। और मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक वर्क करे, इसके लिए मार्केट को चाहिए रहता है एक फेक इंड्यूसमेंट, और मार्केट के लिए ये एक फेक इंड्यूसमेंट की तरह काम कर सकता है। मार्केट इसको काम करेगा, इसी ऑर्डर ब्लॉक में टैप करेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा और यहाँ से मार्केट गिर जाएगा। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में सिर्फ डाउन साइड की ट्रेड प्लान करनी है। और मैं बताता हूँ कि आने वाले टाइम में मार्केट में कम से कम यहाँ से लेके इतनी, और मैं आपको बताता हूँ 1000 पॉइंट की भी यहाँ पे मूवमेंट आ सकती है, आप पकड़ सकते हो, 2000 की भी आ सकती है। फिर एक्चुअल मोमेंटम जो आएगा ना
वो यहाँ से इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से फिर हम इसको कैच करेंगे पूरा 2000-3000 पॉइंट का मोमेंटम। पर इंडियन मार्केट में एक डिसएडवांटेज ये है कि ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए ना टाइम डिके बहुत होता है, तो वो थोड़ा डिसएडवांटेज है। तो हाँ, अब यहाँ से मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, तो हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो, अगर आप इस वाले को ऑर्डर ब्लॉक मानना चाहते हो, आप सोचो कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि 2 रीज़न है। इस ऑर्डर ब्लॉक के पहले इंड्यूसमेंट भी नहीं है, दूसरा इसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी है, उससे भी ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप है, और एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो बनोगे ये भी फेल हो जाएगा, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल कभी भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती। मेरा ऑर्डर ब्लॉक 2 ही है, या तो ये और या तो फिर वो, और मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लूँगा। और आप सोचिए यहाँ पे ट्रेड प्लान कैसे हो जाएगी, ऐसे तो स्टॉप लॉस उठ जाएगा। ऐसे प्लान नहीं करूँगा, मैं पहले कंफर्मेशन का वेट करूँगा। ये देखो, यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट और यहाँ पे दूसरा इंड्यूसमेंट, और ये एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बाइंग मोमेंटम लेके आया था। इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिटर्न हो जाएगा, पर अपन को कंफर्मेशन का वेट करना है, तो डेफिनेटली हम करेंगे। और कंफर्मेशन कैसे, मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इसको ऊपर जाता है, ऊपर जाने पर नीचे आता है, तो कई लोग यहाँ पे सेलिंग प्लान करेंगे, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे। बट मार्केट जब इसको टैप कर लेगा तो यहाँ पे एक बार इस स्विंग के नीचे क्लोज़ कर देगा इस वाले, फिर मार्केट जैसे ही इस स्विंग के नीचे क्लोज़ करेगा, कब, आफ्टर टैपिंग द ऑर्डर ब्लॉक। इस स्विंग को टच करने के बाद जब मार्केट वापस यहाँ से आएगा, मार्केट यहाँ से वापस एक पीओवाई में जाएगा, फिर मार्केट एक्चुअल मोमेंटम देगा, जो कि पूरा दिन देने वाला है। मैं उस पूरे मोमेंटम को कैच करूँगा अपने प्रीमियम के हिसाब से। मान लो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, या ब्रेकर ब्लॉक है, या कोई फेयर वैल्यू गैप है, या कोई इम्बैलेंस है, कोई भी, वहाँ से हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ इस जोन का ही रखना है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके आपको यहाँ पे 1:10, 1:12 ऐसी भी ट्रेड मिल सकती है, क्योंकि मैं लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री लेता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। तो एक फाइनल क्लोजिंग लाइन ये कि मार्केट में कल डाउन साइड का मोमेंटम का ट्रेड ही करना, अप साइड में बिलीव मत करना। अप साइड में टाइम डिके भी ज़्यादा होगा, थीटा ज़्यादा तो खाएगा ही सही, प्लस थोड़ा बहुत अगर करेक्शन लेता है, मतलब मार्केट अगर थोड़ा बहुत फंस जाता है इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 तो बहुत सारी कैंडल सेम जगह पर है, तो मार्केट ये ट्रैप कर रहा है, ऑर्डर्स कलेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम देकर डाउन साइड आ जाएगा। इसलिए मैं इसको प्रेफर नहीं करता। अगर मैं आपको इंड्यूसमेंट समझाऊँ, फेक इंड्यूसमेंट, तो वो ये है, मार्केट यहाँ पे एक हाई बनाता है, उसके बाद नीचे चला जाता है और इसको वापस से तोड़ता है। जैसे इसको तोड़ता है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाती है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। बट ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था और यहाँ पे एक फेक इंड्यूसमेंट, ये ऑर्डर ब्लॉक काम किया, और ये ट्रेड मैंने ये वाली ट्रेड लेने के बाद भी बनाई थी, बट मैंने एक्चुअली उसको लिया नहीं, क्योंकि ये टाइम हो रहा था 250 के आसपास, और यहाँ पे स्पॉट चार्ट में बहुत ज़्यादा प्रीमियम खा रहा था, मैंने अवॉइड किया। और ये मोमेंटम आने वाले टाइम में ऐसा ही होगा। अगर आप फिन निफ्टी को देखें तो फिन निफ्टी ने इससे भी अच्छा मूवमेंट दिया है। एक्चुअली फिन निफ्टी ने इससे भी अच्छा नहीं, बैंक निफ्टी ने, निफ्टी ने नहीं, फिन निफ्टी ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। अब यहाँ पे देखो, ये गैप अप होने के बाद एक हैमर सी कैंडल क्लोज हो रही है। एक्चुअली मैं हैमर पे बिलीव कम करता हूँ, बट हैमर कभी वर्क करती है। वर्क कब करती है, जब सही चीज़ सही जगह लगे ना, तो वो ज़्यादा वर्क करती है। अभी यहाँ से मोमेंटम आएगा यहाँ का, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक है। निफ्टी अगर टूटा ना, तो निफ्टी यहाँ तक जाएगा इसके बाद, और ये कंडीशंस मेट हो चुकी हैं कि निफ्टी 24,000 से 22,500, 22,600 आएगा। अगर ये यहाँ से टूटा, और एक बार एक्चुअली क्या है ना, 4 आवर के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ने कंफर्मेशन दी है, बट निफ्टी ने कंफर्मेशन नहीं दी, क्योंकि 4 आवर का टाइम का इंड्यूसमेंट मार्केट का यहाँ पर है। तो हो सकता है निफ्टी इस वाले वॉल्यूम इम्बैलेंस से ऊपर चले जाए। मेरा यही एक डर है, लेकिन मैं अपने डर को टैकल कैसे करूँगा, कंफर्मेशन लेते रहूँगा और देखते हैं कल वाली कैंडल कहाँ क्लोज होती है, और इस वॉल्यूम इम्बैलेंस में मार्केट रिएक्ट कैसे करता है। मैं हमेशा हाई पे से हाई मतलब डाउन साइड के मोमेंटम पे हाई पे बाई करके लो पे सेल करना चाहता हूँ, और वो मैं करता हूँ। अगर मुझे बड़े टाइम फ्रेम में नहीं मिलता तो लोअर टाइम फ्रेम में करता हूँ, क्योंकि कैपिटल जब बहुत थोड़ी हो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए, तो उसमें टाइम टेकिंग का बहुत रिस्क रहता है। अगर हम फिन निफ्टी की बात करें, हाँ, जो मैं ये बताना चाह रहा था, इसने भी देखो बहुत ही प्यारी क्लोजिंग दी है। इधर पे एक इंड्यूसमेंट था, इसको स्वीप कर लिया। इंड्यूसमेंट स्वीप करता है तो मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आता है ये वाला, बट एक यहाँ पर भी एक स्विंग बनाया था, इसलिए मैं इससे कंफर्म हूँ। और मार्केट ने यहाँ पर रीटेस्टिंग भी कर लिया। अब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो आप नीचे का मोमेंटम देखें। और मेरे ख्याल से मार्केट अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बताऊँ, तो वो जो मैंने उसमें ऑर्डर ब्लॉक बताया था, वो सेम मैं यहाँ पे भी बताऊँगा। ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, ये बहुत ही अच्छा ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट भी कितना दिया,
हो सकता है मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर लो बना दिया था, उसके बाद इंड्यूसमेंट लिया और यस मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया था। ये देखो ये इंड्यूसमेंट था, इंड्यूसमेंट लेने के बाद अपने पीओआई पे टैप करने के बाद वो डाउन साइड मोमेंटम दिया, तो इसके चांसेस बहुत रेयर हैं। मार्केट अगर इसके ऊपर, तो ये एक लोअर हाई बना, हो सकता है मार्केट इसको स्वीप करे, क्लोजिंग नहीं देगा इसके ऊपर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये मेरा बिलीविंग है, और इसके बाद नीचे चला जाएगा। तो कल के मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम कहीं आने वाले 2-4 दिन। थैंक यू गाइस।